बुद्ध और उनका धम्म। लेखक हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। हम लोग पढ़ रहे हैं जन्म से लेकर प्रवज्या तक। पिछले भाग में हम लोगों ने बचपन तथा शिक्षा के बारे में पढ़ा, सिद्धार्थ के बचपन तथा शिक्षा के बारे में। आगे आज हम लोग 5वें भाग में उनके विवाह के संबंध में पढ़ेंगे। दंडपाणि नाम का एक शाक्य था। यशोधरा उसकी लड़की थी। अपने सौंदर्य और शील के लिए वह प्रसिद्ध थी। यशोधरा अपने 16वें वर्ष में पहुंच गई थी और दंडपाणि को उसके विवाह की चिंता ने आ घेरा था। प्रथा के अनुसार दंडपाणि ने अपने सभी पड़ोसी देशों के तरुणों को अपनी लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा। सिद्धार्थ गौतम के नाम भी एक निमंत्रण भेजा गया था। सिद्धार्थ गौतम का भी 16वां वर्ष पूरा हो चुका था। उनके माता पिता भी उनकी शादी के लिए वैसे ही चिंतित थे। उन्होंने उसे स्वयंवर में जाने और यशोधरा का पाणी ग्रहण करने को कहा। अपने माता पिता का कहना उन्होंने माना। आगत तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना। दंडपाणि बहुत प्रसन्न नहीं था। उसे उन दोनों के दाम्पत्य जीवन का सफलता में संदेह था। उसे लगता था कि सिद्धार्थ तो साधु संतों की संगत ही अच्छी लगती है। उसे तो एकांत प्रिय है। वह एक अच्छा गृहस्थ कैसे बन सकेगा। यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह नहीं करना चाहती थी। उसने अपने पिता से पूछा, क्या साधु संतों की संगति को अच्छा समझना कोई अपराध है? यशोधरा का ऐसा ख्याल नहीं था। यशोधरा की माँ को जब मालूम हुआ कि यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह करना ही नहीं चाहती, उसने दंडपाणि से कहा कि उसे राजी हो जाना चाहिए। दंडपाणि राजी हो गया। गौतम के प्रतिद्वंदी निराश ही नहीं बल्कि उन्हें लगता था कि उनका अपमान हो गया है। उन्हें लगता था कि कम से कम उनके प्रति न्याय करने के लिए ही यशोधरा को चाहिए था कि चुनाव करने से पहले किसी न किसी तरह से सबकी परीक्षा लेती। कुछ समय तो वह चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपाणि यशोधरा को गौतम का चुनाव ही नहीं करने देगा। उनका उद्देश्य यूं ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दंडपाणि असफल रहा है, उन्होंने हिम्मत से काम लिया और इस बात की मांग की कि लक्ष्य भेद की एक परीक्षा होनी ही चाहिए। दंडपाणि को स्वीकार करना पड़ा। पहले तो सिद्धार्थ इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके सारथी छंदक ने उसे समझाया कि यदि वह अस्वीकार करेगा तो यह उसके लिए, उसके परिवार के लिए तथा सबसे बढ़कर यशोधरा के लिए ही बड़ी लज्जा की बात होगी। सिद्धार्थ गौतम के मन पर इस तर्क का बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने उस परीक्षण में सम्मिलित होना स्वीकार किया। परीक्षण आरंभ हुआ। प्रत्येक प्रतिद्वंदी ने अपना अपना कौशल दिखाया। सबसे अंत में गौतम की बारी थी, किंतु उसी का लक्ष्य भेद सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। इसके बाद विवाह हुआ। शुद्धोधन और दंडपाणि दोनों को बड़ी प्रसन्नता थी। इसी प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति भी बड़ी प्रसन्न थी। विवाह हो चुकने के काफ़ी समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया।
उसका नाम राहुल रखा गया। पुत्र के संरक्षण के लिए पिता की योजना। देखिए शुद्धोधन की क्या योजना है अपने पुत्र के संरक्षण के लिए। राजा संपन्न था कि पुत्र का विवाह हो गया और वह गृहस्थ बन गया, किंतु साथ ही असित ऋषि की भविष्यवाणी उसे सता रही थी। उस भविष्यवाणी को पूरा न होने देने के लिए उन्होंने सोचा कि सिद्धार्थ गौतम को काम भोगों के बंधन से अच्छी तरह से बांध दिया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुद्धोधन ने अपने पुत्र के लिए 3 महल बनवाए। एक ग्रीष्म ऋतु में रहने के लिए, दूसरा वर्षा ऋतु में रहने के लिए और एक तीसरा शीत ऋतु में रहने के लिए। उन्होंने 3 महल बनवाए। उसने इन महलों को हर तरह के भोग विलास के साधनों से सुसज्जित किया। हर महल के इर्द गिर्द एक एक सुंदर बाग था, जिसमें नाना तरह के फूलों से लदे हुए पेड़ थे। अपने पुरोहित उदयीन के परामर्श से उसने निश्चय किया कि कुमार के लिए एक अंतःपुर की व्यवस्था करनी चाहिए, जहाँ सुंदरियों की कमी नहीं हो। शुद्धोधन ने तब उदयीन के कहा कि यह उन सुंदरियों को संकेत कर दे कि वे कुमार का चित्त जीतने का प्रयास करें। उदयीन ने सुंदरियों को इकट्ठा कर कुमार का चित्त लुभाने का संकेत ही नहीं किया, विधि भी बताई। उन्हें संबोधित करके उसने कहा, आप सब इस तरह की कला में दक्ष हैं। आप सबको रांग रंजित चित्त की भाषा का अच्छा परिचय है। आप सब सुंदर हैं, आकर्षक हैं। आप सब अपने कौशल्य में कुशल हैं। आप अपने चातुर्य से उन ऋषि मुनियों को भी जीत सकती हैं जो कामजीत माने जाते हैं। आप उन देवताओं को भी जीत सकती हैं जिन्हें केवल दिव्य लोक की अप्सराएं ही लुभा सकती हैं। अपनी कला, अपनी चतुराई, अपने आकर्षण से पुरुषों की तो बात ही क्या, आप स्त्रियों तक को मोह ले सकते हैं। अपने अपने क्षेत्र में आप सब इतनी कुशल हैं कि आप सबके लिए कुमार को कामरूपी रज्जु में बांधकर अपने बस में कर लेना किसी भी तरह कठिन नहीं हो सकता। नवागत वधुओं को जिनकी आंखों पर लाज शर्म का पर्दा पड़ा रहता है, तो यह शोभा देता है कि वे संकोच से काम लें, आप सबको नहीं। निसंदेह यह वीर भी महान है, लेकिन इससे तुम्हें क्या, स्त्री का बल भी तो महान होता है। यही तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पुराने समय में काशी की एक वेश्या ने एक ऋषि को पथ भ्रष्ट कर दिया था और उसे अपने पैरों में लिटाया था, और उस महान ध्यानी प्रसिद्ध विश्वामित्र को घृताची नाम की अप्सरा ने 10 वर्ष तक जंगल में बंदी बनाकर रखा था। इस प्रकार के अनेक ऋषि मुनियों को स्त्रियां रास्ते पर ले आई हैं। इस कुमार ने तो अभी तारुण्य के प्रथम प्रहर में पैर ही रखा है। इसका तो कहना ही क्या। जब यह ऐसा है तो तुम बेधड़क होकर प्रयास करो, ताकि राज्य परिवार की परंपरा बनी रहे। सामान्य स्त्रियां सामान्य पुरुषों को वशीभूत करती हैं, किंतु धन्य है वे जो असाधारण मनुष्यों को वशीभूत करती हैं। स्त्रियां राजकुमार को अपने बस में न ला सकी। देखिए, उदयन के ये शब्द स्त्रियों के हृदय को छू गए। उन्होंने कुमार को वशीभूत करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देने का निश्चय किया, लेकिन अपनी भ्रू भंगिमाओं, अपने अक्षि कटाक्षों, अपनी मुस्कुराहटों, अपने कोमल अंग संचालनों के बावजूद
उनका जादू कुमार पर नहीं चल सका। लेकिन पुरोहित उदयन की प्रेरणा के कारण, कुमार ने कोमल स्वभाव के कारण तथा सुरा और प्रेम मद के कारण उनका आत्मविश्वास शीघ्र ही स्थिर हो गया। तब स्त्रियां अपने काम में लग गईं। कुमार की स्थिति वैसी ही थी जैसे हथिनी समूह से घिरे हुए हिमालय के जंगल में विचरते हुए हफ्ती राज्य की हो। उन स्त्रियों से घिरा हुआ वह राजकुमार ऐसे ही सुशोभित होता था जैसे सूर्य अपने दिव्य भवन में अप्सराओं से घिरा हो। उनमें से कुछ ने रागातिरेक से उसे अपनी छातियों से दबाया, कुछ दूसरियों ने लड़खड़ाने का बहाना बना उसे बड़ी जोर से अपनी छातियों से लगाया। उसके बाद उन्होंने अपने लताओं से कोमल करों को उसके कंधों पर ढीला छोड़ अपना भार भी उस पर डाल दिया। कुछ दूसरियों ने अपने सुरागंध रक्तवर्ण होठों वाले मुख से उसके कान में फुसफुसाया, मेरी रहस्यपूर्ण बातें सुनो। कुछ दूसरियों ने, जिनके वस्त्र इतरों से भीगे थे, उसे आज्ञा देने की तरह कहा, हमारी पूजा यहाँ करो। दूसरी नीलांबरा सुरा से मत होने का बहाना बनाते हुए अपनी जीभ को बाहर करके खड़ी हो गई, जैसे रात के समय बिजली कौंध रही हो। कुछ दूसरी घुंघरुओं का निनाद करती हुई इधर उधर घूमती थीं और अपने अर्ध आच्छादित शरीर का प्रदर्शन भी कर रही थीं। कुछ दूसरी एक आम्र शाखा को पकड़े खड़ी थीं और अपनी कलश सदृश छातियों का प्रदर्शन कर रही थी। कुछ किसी पद्म सरोवर से आई थी, हाथों में पद्म थे, आंखें भी पद्मों के ही समान थीं। वे पद्म पाणी की तरह उस पद्ममुख राजकुमार के पास खड़ी थीं। एक दूसरी ने उचित हाव भाव के साथ एक गीत गाया ताकि वह संयत भी उत्तेजित हो सके। उसकी दृष्टि कह रही थी, अरे तुम किस भ्रम में पड़े हो। दूसरी ने अपने प्रकाश पूर्ण चेहरे पर अपनी भ्रूरूपी कमान को पूरा तान कर उसकी मुख मुद्रा की नकल बनाई। एक दूसरी, उसकी छाती पूरी उभरी थी और जिसके कानों की बालियां हवा में झूल रही थीं, जोर से हंसी और बोली, यदि हो सके तो मुझे पकड़े। कुछ दूसरियों ने उसे फूल मालाओं के बंधन में बांधने की कोशिश की। कुछ दूसरियों ने उस पर मधुर किंतु अंकुश के समान चुभने वाले शब्दों का प्रहार किया। एक दूसरी ने उसे बुलाने के लिए एक आम्र वृक्ष की शाखा को हाथ में लेकर एक फूल दिखाया और प्रश्न किया, यह किसका फूल है। एक दूसरे ने आदमी की सी चाल ढाल बनाकर कहा, हे स्त्री, जीत जा, इस पृथ्वी को जीत आ। स्वामी मधुगंधी पुष्पों से आच्छादित इस आम्रफल को देखें। स्वर्ण पिंजर में बंद की तरह कोकिल यहाँ गाती है। यहाँ आए और इस अशोक वृक्ष को देखें जो प्रेमियों का शोकवर्धक है और जहाँ मधुमक्खियाँ ऐसे गुंजार करती हैं मानो वे अग्निदग्ध हों। यहाँ आए और आम्रतालिका लिपटे इस तिलक वृक्ष को देखें, मानो कोई पीत वस्त्र धारिणी किसी श्वेत वस्त्र आच्छादित पुरुष से लिपटी हो। अंगूरी रस की तरह प्रकाशमान पुष्पित कुरुवक वृक्ष को देखें जो कि इस प्रकार झुका हुआ है मानो स्त्रियों के नखों की लाली से आहत हुआ हो। इस तरुण अशोक को आकर देखें,
जिसकी नई नई शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं। ऐसा लगता है मानो यह हमारे हाथों के सौंदर्य को देखकर ही लज्जा से गड़ा जाता हो। इस झील को ही देखें, जिसके तट पर सिंदवार उगी है। मानो श्वेत वस्त्र पर एक सुंदर रमणी लेटी हुई है। स्त्रियों का सामर्थ्य देखो। पानी में वह चकवी आगे आगे जाती है और उसका पति पीछे पीछे, मानो वह उसका गुलाम हो। मत्त कोकिल का संगीत सुनो और दूसरे का भी उसका अक्षरशः अनुकरण करते हुए। अच्छा होता यदि बसंत ऋतु के पक्षियों में पैदा होने वाले उन्माद का कुछ अंश आप में भी होता और यह अपने आप को सदा बुद्धिमान समझते रहने वाले पंडितों के विचार न होते। इस प्रकार इन प्रेमासक्त स्त्रियों ने राजकुमार पर हर तरह की युद्ध नीति बरती। इतने आक्रमण किए जाने पर भी वह संयतेंद्रिय न प्रसन्न हुआ और न ही मुस्कुराया। उनकी वास्तविक अवस्था से परिचय प्राप्त होने के कारण राजकुमार स्त्री एकाग्रचित से विचार करता रहा। इन स्त्रियों में किस बात की ऐसी कमी है कि ये इतना भी नहीं देख सकती कि यौवन चंचल है। वार्धक्य समस्त सौंदर्य का नाश कर देगा। इस प्रकार यह बेमेल महीनों वर्षों चलता रहा, किंतु इसका कुछ फल नहीं हुआ। आगे है प्रधानमंत्री का राजकुमार को समझाना। उदयन समझ गया कि तरुणियां असफल रही हैं और राजकुमार ने उनमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। नीति कुशल उदयन ने राजकुमार से स्वयं बातचीत की सोची। राजकुमार से एकांत में उदयन ने कहा, क्योंकि मुझे राजा ने आपके सहृदय पद पर नियुक्त किया है, इसलिए मैं एक मित्र की हैसियत से ही आपसे दो बातें करना चाहता हूँ। किसी अहित काम से बचाना, हितकर काम में लगाना, विपत्ति में साथ न छोड़ना, मित्र के यही 3 लक्षण हैं। यदि मैं अपनी मैत्री की घोषणा करने के अनंतर भी पुरुषार्थ से विमुख आपको न समझाऊं तो मैं अपनी मैत्री धर्म को च्युत होता हूँ। ऊपरी मन से भी स्त्रियों से संबंध जोड़ना अच्छा है। इससे आदमी का संकोच जाता रहता है और मन का रंजन भी होता ही है। निरादर न करना और उनका कहना मानना, इन 2 बातें से ही स्त्रियां प्रेम के बंधन में बंध जाती हैं। निसंदेह सद्गुण भी प्रेम का कारण होते हैं। स्त्रियां आदर चाहती हैं। वे हे विशालाक्ष, क्या आप ऊपरी मन से भी उनके सौंदर्य के अनुरूप शालीनता दिखाने के लिए उन्हें प्रसन्न रखने का कुछ प्रयास नहीं करेंगे? दाक्षिण्य ही स्त्रियों की औषध है। दाक्षिण्य ही उनका अलंकार है। बिना दाक्षिण्य का सौंदर्य पुष्प विहीन उद्यान के समान है। लेकिन अकेले दाक्षिण्य से भी क्या, उसके साथ हृदय की भावना का भी मेल होना चाहिए। इतनी कठिनाई से हस्तगत हो सकने वाले कामभोग जब आपकी मुट्ठी में है तो निश्चय से आप उनका तिरस्कार नहीं करेंगे। काम को ही सर्वप्रथम पुरुषार्थ मानकर प्राचीन काल में इंद्र तक ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का आलिंगन किया। इसी प्रकार
अगस्त ऋषि ने भी सोमभार्यारोहिणी के साथ रमण किया और श्रुति अनुसार लोपामुद्रा के साथ भी यही विधि। और तथ्य पत्नी मरुत की पुत्री ममता के साथ ऋषि बृहस्पति ने सहभोग किया और भारद्वाज को जन्म दिया। अर्घ्य अर्पण करती हुई बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण किया और दिव्य बुध को जन्म दिया। इसी प्रकार पुरातन समय में रागातिरेक से पराशर ऋषि ने यमुना तट पर वरुण पुत्र की पुत्री काली के साथ सहवास किया। वशिष्ठ ऋषि ने अक्षमाला नाम की एक तिरस्कृत निम्न जाति की स्त्री से सहवास किया और कपिंजलाद नाम के पुत्र को जन्म दिया। और बड़ी आयु हो जाने पर भी राजर्षि ययाति ने चैत्ररथ वन में अप्सरा विश्वाची के साथ संभोग किया। यद्यपि यह जानना था कि पत्नी के साथ सहवास उसकी मृत्यु का कारण होगा, तो भी कौरव नरेश पांडु माद्री के रूप और गुणों पर मुग्ध हो प्रेम के वशीभूत हो गया। इस प्रकार के महान पुरुषों तक ने जुगुप्सित काम भोगों का सेवन किया है, तब प्रशंसनीय काम भोगों के सेवन में तो दोष ही क्या है। यह सब होने पर भी आश्चर्य है कि शक्ति, तारुण्य और सौंदर्य से संपन्न आप उन काम भोगों की उपेक्षा कर रहे हैं जिन पर न्यायतः आपका अधिकार है और उनमें सारा जगत आसक्त है। राजकुमार का प्रधानमंत्री को उत्तर। सिद्धार्थ ने क्या उत्तर दिए उसके बारे में। पवित्र परंपरा से समर्थित उचित ही प्रतीत होने वाले इन वचनों को सुनकर मेघ गर्जन सदृश स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया। आपकी स्नेह शक्त भाषा तो आपके योग्य ही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ गलती पर हैं। मैं संसार के विषयों की अवज्ञा नहीं करता। मैं जानता हूँ कि सारा जगत इन्हीं में आसक्त है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सारा संसार अनित्य है। इसलिए मेरा मन उनमें रमण नहीं करता। यदि यह स्त्री सौंदर्य अस्थायी भी रहे तो भी यह किसी बुद्धिमान आदमी के योग्य नहीं कि उसका मन विषयों में रमण करे। और जहाँ तक तुम कहते हो कि वे बड़े बड़े महात्मा भी विषयों के वशीभूत हुए हैं, तो मैं इस विषय में प्रमाण नहीं है वे इस विषय में प्रमाण नहीं है, क्योंकि अंत में वे भी क्षय को प्राप्त हुए हैं। जहाँ क्षय है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है। जहाँ विषयासक्ति है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है। जहाँ असंयम है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है। और यह जो आपका कहना है कि ऊपरी मन से ही स्त्रियों से स्नेह करना चाहिए, तो चाहे यह दक्षता से भी हो तो भी मुझे यह रुचिकर नहीं है। यदि यह यथार्थ नहीं है तो मुझे स्त्रियों की इच्छा के अनुसार अनुवर्तन भी प्रिय नहीं। यदि मनुष्य का मन उसमें नहीं है तो ऐसे अनुवर्तन पर भी धिक्कार है। जहाँ राग का अतिशय है, जहाँ मिथ्यात्व में विश्वास है, जहाँ असीम आसक्ति है और जहाँ विषयों की सदोषता का यथार्थ दर्शन नहीं, ऐसी वंचना में भी क्या धरा है। और यदि राग के वशीभूत हुए प्राणी परस्पर एक दूसरे को ठगते हैं तो क्या
ऐसे पुरुष भी इस योग्य नहीं कि स्त्रियां उनकी ओर देखें तक नहीं, और क्या स्त्रियां भी इस योग्य नहीं कि पुरुष उनकी ओर देखें तक नहीं, क्योंकि यह सब ऐसा ही है। इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मुझे विषय भोग के अशोभन कुपथ पर नहीं ले जाओगे। राजकुमार के सुनिश्चित दृढ़ ने उदयीन को निरुत्तर कर दिया। उसने राजा को सारा वृत्तांत जा सुनाया। जब शुद्धोधन को मालूम हुआ कि उसके पुत्र का चित्त किस प्रकार विषयों से सर्वथा विमुख है, तो उसी रात उनको नींद नहीं आई। उसके दिल में वैसा ही दर्द था जैसा किसी हाथी की छाती में जैसे तीर लगा हो। अपने मंत्रियों के साथ उसने बहुत सा समय यह विचार करने पर खर्च किया कि वह किस उपाय से सिद्धार्थ को संसार के विषयों की ओर अभिमुख कर सके और उस जीवन से विमुख कर सकें जिसकी ओर अग्रसर होने की उसकी पूरी संभावना थी। लेकिन उन उपायों के अतिरिक्त जिन्हें करके वे मात खा चुके थे, उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। जिनकी पुष्पमालाएं और अलंकार व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे, जिनके हाव भाव और आकर्षण कौशल निष्प्रयोजन सिद्ध हो चुके थे, जिनके हृदय में निगूढ़ प्रेम था, उन तरुणियों की सारी मंडली विदा कर दी। जय भीम, नमो बुद्धाय।